प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास की पत्नी का नाम पार्वती था। वे दोनों भोलेनाथ के भक्त थे। एक दिन धर्मदास को बड़ा भूख लगी। वह अपने खेत में जाकर कुछ फसल काटने लगा। अचानक उसने एक खास बड़ी गेहूं की डली पर एक अद्भुत चमक देखी। वह चमक भगवान शिव के भस्म धारण किए हुए त्रिशूल के बराबर थी। धर्मदास ने धन्यवाद कहकर उस धान को ले आया। पार्वती ने उसे पकाकर खाने के लिए कहा, लेकिन धर्मदास ने कहा कि यह धान भगवान शिव का वरदान है और हमें इसे अपने मंदिर में चढ़ाना चाहिए। उन्होंने धान को मंदिर में चढ़ा दिया। उनके इस कर्म की प्रसन्नता में भोलेनाथ ने उन्हें एक सपना दिखाया। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अब धनवान बन जाएंगे। इसके बाद से धर्मदास की धन संपत्ति में वृद्धि हो गई और वह धनवान बन गए। वे अब अपने आरामदायक जीवन का आनंद उठा रहे हैं और भोलेनाथ के भक्त बने हुए हैं। यह थी भोलेनाथ की एक छोटी और अद्भुत कहानी। भोलेनाथ की कहानी बहुत ही प्राचीन है और इसमें उनके भक्तों के अनेक चमत्कार और लीलाएं हैं। भोलेनाथ को भगवान शिव के रूप में जाना जाता है। भोलेनाथ के नाम का अर्थ होता है भोलानाथ, जिसका अर्थ होता है सरल और सादा हृदय वाला ईश्वर। उन्हें गंगा नदी के धार में विराजमान दिखाया जाता है और उन्हें त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों की माला सहित दिखाया जाता है। उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी कहानियों में उनके भक्तों को बचाना, उनकी प्रार्थनाएं सुनना और उनकी भक्ति को मान्य करना शामिल है। भोलेनाथ की कहानियां अनगिनत है और हर एक में एक संदेश और शिक्षा छुपी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। वह भगवान शिव का बहुत भक्त था। हर दिन वह शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह निरंतर शिव की पूजा अर्चना में लगा रहता था। एक दिन उसने खुदा से प्रार्थना की कि वह धनवान बनना चाहता है ताकि वह गरीबी से छुटकारा पा सके और अपने परिवार को सुख शांति मिल सके। उसकी प्रार्थना को धर्म ने सुन लिया। एक रात भगवान शिव ने उसके सपने में प्रकट होकर कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारे बड़े भक्त हूँ। तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। धर्मपाल ने धन्यवाद कहकर भगवान शिव की पूजा की। अगले दिन से ही उसका किसानी का काम बदलने लगा। उसकी खेती में अच्छी फसलें होने लगी और उसका धन बढ़ने लगा। धर्मपाल ने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं की और हमेशा शिव के आज्ञानुसार जीवन जिया। इस तरह उसकी भक्ति और शिव की कृपा से उसने सफलता प्राप्त की और अंत में वह धनवान बन गया। यह भोलेनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में निष्ठा और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव की कथा बहुत सारी है, लेकिन एक प्रमुख कथा उनके पुरुष जीवन से जुड़ी हुई है। एक पुराने समय की बात है, जब भगवान शिव का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक बार उनके भक्त नामक एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मानव जीवन का उद्दीपन क्या है। इस पर भगवान शिव ने अपने पुरुष जीवन का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने समुद्र में अत्यंत गहरे ध्यान में लिप्त हो गए थे। उनकी तपस्या ने समुद्र को इतनी ऊंचाई तक बढ़ा दिया कि लोग डर के मारे उसे पानी से भरने लगे। इस पर उन्होंने अपनी तपस्या को तोड़ दिया और समुद्र को सीमित कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मानव जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। तपस्या और साधना अवश्य जरूरी है, लेकिन साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी योग्यता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव की कथाएं बहुत समृद्ध हैं, जो विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलती है। एक प्रसिद्ध कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक दिन एक बहस हुई। पार्वती ने कहा कि महादेव, आपके भक्तों में स्त्रीधन के साथ संतुष्टि क्यों नहीं है?
इस पर भगवान शिव ने कहा कि वे अपने भक्तों की संतुष्टि करते हैं, लेकिन धन की मांग उनके स्वभाव के विपरीत है। तब देवी पार्वती ने कहा कि उनके भक्तों को धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें भक्ति और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया, जिससे जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की प्राप्ति और उनकी कृपा केवल भक्ति और निष्काम कर्म से ही होती है। एक समय की बात है, जब भगवान शिव जगत के सभी देवताओं के अधिपति थे। उनकी कथाओं में अनगिनत महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। एक दिन भगवान शिव ने मानवों को अपने धर्म का उपदेश देने के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने मनुष्यों को ध्यान और तपस्या की महत्वता सिखाई और उन्हें बताया कि केवल अध्ययन और साधना से ही सच्चे धर्म का अनुभव हो सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को शांति, सहानुभूति और परम शिव की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भगवान शिव की कथाओं से हमें जीवन में धर्म और नैतिकता के महत्व का अनुभव होता है। एक समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य अत्यंत अन्याय, अधर्म और अस्तित्व के विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनकी दुखदायक स्थिति को देखकर भगवान शिव की अनुमति से एक दिव्य गाथा व्यक्त होती है। कभी कभी जीवन के अज्ञात रास्तों पर चलने में हमें असमंजस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम भगवान शिव की शरण में आते हैं, तो उन्हें हमारी संतानी के रूप में अवतरित होते हैं। उनका ध्यान और आशीर्वाद हमें सही मार्ग की दिशा में ले जाता है। एक बार किसी गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम शंकर था। शंकर का सपना था कि वह अपने परिवार की संतानी को शिक्षा और सुख सुविधा प्रदान करे, लेकिन गरीबी के कारण वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना में अपना विश्वास जताया और उनसे मदद की आग्रह किया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक सप्तर्षि के रूप में उनके सामने प्रकट होने का आदेश दिया। उन्होंने शंकर को धन, समृद्धि और शिक्षा के उपहार दिए। इससे शंकर के जीवन में एक नई ऊर्जा की उत्तेजना हुई और उसने अपने सपनों को साकार किया। इस कथा से सीख मिलती है कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से हर संघर्ष को जीता जा सकता है और सपनों को पूरा किया जा सकता है। भगवान शिव की कथाओं को सुनकर हमें धैर्य, उत्साह और समर्थन प्राप्त होता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा के किनारे बैठे थे। उन्होंने मानव जीवन के महत्व को बताने के लिए एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार भगवान शिव को मानव जीवन का असली अर्थ बताने के लिए गंगा ने पूछा। भगवान ने जवाब दिया कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश ध्यान और सेवा है। वे कहते हैं कि जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और अन्यों की सेवा में लग जाते हैं, तो हम मानवता में असली खुशी पा सकते हैं। इस कथा से समझ आता है कि भगवान शिव के सिद्धांतों में ध्यान, सेवा और समर्पण का अत्यंत महत्व है। यह कथा मानवता को अच्छे कार्य करने और अपने आत्मा को समझने के लिए प्रेरित करती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही धार्मिक और सच्ची महिला थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश होने लगी। बारिश के कारण गांव में पानी भरने लगा। लोग चिंतित हो गए क्योंकि उनके घरों में पानी घुस रहा था और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। सुमित्रा ने देखा कि लोग किसी प्रकार से समस्या से निपट नहीं पा रहे हैं। तभी उसने अपने घर की छत पर चढ़कर लोगों को मार्गदर्शन करना शुरू किया। उसने लोगों को एकत्रित किया और एक साथ काम करने का आदेश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे एक साथ मिलकर नाले के किनारे पत्थर रखें ताकि पानी बाहर बह जाए। लोगों ने सुमित्रा की बात मानी और उनके साथ मिलकर काम किया। उनकी मेहनत से नाले का पानी बाहर बहने लगा और गांव में सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें एकत्र होकर मिलकर काम करना चाहिए। सुमित्रा की नेकी और उसका साथ देने का जज्बा हमें प्रेरित करता है।
इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।